ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए पुत्रदा एकादशी की कथा लेकर आए हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे कई स्थानों पर वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। एक समय की बात है, श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि सफला एकादशी का वर्णन मैंने विस्तार से सुना, अब आप मुझे पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम का एक राज्य था जिस पर सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। राजा की रानी का नाम शिव्या था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान न होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहा करते थे। संतानहीन के दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना राजपाट अपने महामंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी शिव्या के साथ वो वन को चल दिए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया और वो घने वन की ओर जाते ही चले गए। राजा रानी आत्महत्या की सोच ही रहे थे कि राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर और महापाप है। आत्महत्या किसी को शोभा नहीं देती। और उसी क्षण उन्हें वेद पाठ और मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और दोनों उसी ध्वनि की ओर चलते गए। उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा सुकेतु और उनकी पत्नी रानी शिव्या ने उन सब ऋषिगणों को प्रणाम किया। राजा सुकेतु अपनी पत्नी के साथ उन सब ऋषियों की सेवा में लग गए। ऐसा करने से सब ऋषिगण उन पे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, मांगो, तुम क्या मांगते हो? तब राजा ने कहा, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, हमें बस एक पुत्र का वरदान चाहिए। राजा की बात सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठों ने कहा, राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पूरे नियम से करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा सुनकर राजा और रानी अपने राज्य भद्रावती आ गए। कुछ ही दिनों के बाद पौष महीने की एकादशी तिथि आई। तब राजा रानी ने वैकुंठ एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया, जिस कारण भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद रानी शिव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र पाकर धन्य हो गए। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। हे विष्णु भगवान, कहानी अधूरी है तो पूरी करना और पूरी है तो पार लगाना। बोलो भगवान विष्णु की जय।